बार की बात है कि जलालपुर गांव में दो लड़कियां और उनकी बूढ़ी दादी रहा करती थी। स्वीता और गीता के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। बूढ़ी दादी लोगों के घरों के बर्तन मांजकर अपने घर का निजाम चला रही थी। दिन ब दिन उनके घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया था। बूढ़ी दादी को परेशान देखकर स्वीता अपनी दादी से कहती है, अरे दादी, तुम परेशान नहीं हो। मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर तुम्हारे साथ काम करवाऊंगी, जिससे हमारे घर के हालात कुछ न कुछ बेहतर हो जाएंगे। अरे नहीं बेटी, मैं कुछ कर लूंगी। तुम लोग चिंता न करो, तुम लोग बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनें पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनो। स्वीता और गीता दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क था। स्वीता एक सुलझी हुई लड़की थी, जबकि गीता निहायत शौक चंचल और फजूल खर्ची करने वाली लड़की थी। एक दिन दादी काम से वापस आती है तो गीता अपनी दादी को बहुत तंग करती है। अरे दादी, मुझे नहीं पता, मुझे नया जोड़ा लेकर दो। मेरे कॉलेज में मीना बाजार है, मेरी सब सहेलियां नए जोड़े पहनकर आएंगी। बेटी, तुम्हें पता है कि हमारे घर में 2 वक्त का खाना तो मौजूद नहीं होता, और मैं तुम्हें नया जोड़ा कहाँ से ला कर दूं? दादी गीता की बात सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा होता है और गीता भी दादी को रोज नए कपड़ों और जूतों की फरमाइश करती रहती थी। एक दिन स्वीता अपनी दादी से कहती है, अरे दादी, तुम क्यों परेशान होती हो? क्यों न हम घर में एक मिठाई की दुकान खोल लें? तुम तो वैसे भी मिठाई बहुत मज़े की बनाती हो। ऐसे हमारे घर के हालात भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। काफी देर सोचने के बाद दादी स्वीता की बात मान लेती हैं और रात से ही दोनों मिठाई बनाना शुरू कर देती हैं। और सुबह होते ही जब वे अपने घर के बाहर मिठाई की दुकान खोलती हैं, तो लोगों को उनकी दुकान की मिठाई बहुत पसंद आती है। ऐसे में उनकी दुकान बहुत अच्छी चलना शुरू हो जाती है और दिन ब दिन उनके घर के हालात भी बहुत बेहतर हो जाते हैं। वह रोज रात को मिठाई बनाया करती थी और सुबह होते ही जब दुकान खोलती थी तो उनकी सारी मिठाई चुटकियों में बिक जाया करती थी। अरे वाह दादी, तुम ऐसा क्या डालती हो इस मिठाई में जो उसको खाने के बाद जी चाहता है कि बस खाते जाओ खाते जाओ। पेट तो भर जाता है मगर दिल नहीं भरता। अरे बेटा, मैं तो कुछ इस मिठाई में नहीं मिलाती। ये तो बस मेरा प्यार है जो मैं तुम सभी लोगों में बांटती हूँ। एक दिन जब उनकी दुकान खुलती है तो दुकान के बाहर से एक चुड़ैल गुजरती है। चुड़ैल को बहुत मजे की खुशबू आने लगती है और वह कहती है, वाह, ये इतनी मज़े की खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है यहाँ कोई मिठाई की दुकान है। चलो चल के मैं वहाँ की मिठाई खाती हूँ। चुड़ैल दुकान के बाहर पहुंचकर एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण करती है और दुकान के पास जाती है और दादी से कहती है, अरे दादी, मुझे थोड़ा यह मिठाई तो देना, थोड़ा मैं भी तो खाऊं। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम भी खाओ। जैसे ही वह चुड़ैल मिठाई खाती है उसे मिठाई बहुत पसंद आती है। अरे दादी, मुझे नहीं पता, मुझे नया जोड़ा लेकर दो। गीता अपनी दादी से नए कपड़े लेने की बात करती है तो दादी गीता से कहती है, गीता बेटी, अभी तो मैंने तुम्हें 4 नए जोड़े लेकर दिए हैं और अब फिर तुम मुझसे नए जोड़े लेने की बात कर रही हो। बेटी, तुम इतनी फजूल खर्ची न करो। गीता दादी की यह बात सुनकर नाराज हो जाती है और अपने कॉलेज चली जाती है। रास्ते में चुड़ैल गीता का रास्ता रोक लेती है। गीता चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। चुड़ैल गीता से कहती है, गीता, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं तुम्हें नए जोड़े लेकर दूंगी, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। गीता चुड़ैल की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और चुड़ैल से कहती है, अरे वाह दीदी, आप मुझे नए जोड़े लेकर देंगी? हाँ, मैं तुम्हें रोज नया जोड़ा लेकर दूंगी, मगर तुम्हें उसके बदले मेरा एक काम करना होगा। दीदी, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा क्या काम करूं? बस, ज्यादा कुछ नहीं।
तुम मुझे रोज अपनी दादी की दुकान से मिठाई चुरा कर ला दिया करो, उसके बदले में मैं तुम्हें रोज एक नया जोड़ा दूंगी। गीता चुड़ैल की यह बात मान लेती है और रोज उसे मिठाई चुरा कर ला देती है, जिसके बदले चुड़ैल उसे एक नया जोड़ा देती है। कई दिनों तक यूं ही गीता मिठाई चुराती और चुड़ैल को देती, जिसके बदले चुड़ैल उसे एक नया जोड़ा देती। एक रात दादी और सीता दोनों मिलकर बहुत सी मिठाई बनाती हैं। जब सुबह होती है तो वे देखती हैं कि उनकी बनाई हुई मिठाई में से बहुत सी मिठाई चोरी हो चुकी है। ऐसे कई दिनों तक मिठाई चोरी होती रही। इस मामले को देखकर वे दोनों बहुत परेशान होती हैं और सोचने लगती हैं कि यह आदमी कौन है जो हमारी मिठाई चुराता है। एक दिन दादी ने जब दुकान बंद की तो दादी ने स्वीता से कहा, आज रात जब हम मिठाई बनाकर रखेंगे तो उसके बाद हम वहां छुप जाएंगे और देखेंगे कौन ऐसा इंसान है जो हमारी मिठाई चुराता है। जैसे ही मिठाई तैयार होती है तो दादी और स्वीता दरवाजे के पीछे छुप जाती हैं। गीता चोरी चोरी आती है। अरे, आज तो मज़े ही मज़े। आज फिर मैं चुड़ैल दीदी के लिए मिठाई चुरा कर ले जाऊंगी और उसके बदले में उससे एक बहुत खूबसूरत जोड़ा लूंगी। ऐसे तो मेरे पास बहुत से जोड़े हो जाएंगे और मैं रोज एक नया जोड़ा पहनूंगी। जब गीता मिठाई चोरी करने लगती है तो दादी और स्वीता गीता को पकड़ लेती हैं और उससे कहती हैं, अरे गीता, क्या तुम इतने दिनों से मिठाई चुरा रही हो? गीता, चोरी करना बहुत बुरी बात है। हाँ बेटी, तुम क्यों इस तरह रोज मिठाई चुराती हो और इतनी मिठाई तुम कहाँ लेकर जाती हो? आखिर माजरा क्या है? स्वीता बहन, तुम तो मुझे अपने ज्ञान सुनाती रहती हो। और दादी, अगर मैं तुमसे नए जोड़े की फरमाइश करती हूँ तो तुम मुझे जोड़ा लेकर नहीं देती। इसलिए मैं अपनी दोस्त चुड़ैल जी को यह मिठाई ले जाकर देती हूँ, जिसके बदले वह मुझे एक जोड़ा देती है। दादी और स्वीता गीता की यह बातें सुनकर हैरान हो जाती हैं। वे ऐसी कौन सी चुड़ैल है जो हमारी गीता की सहेली है? दादी और स्वीता दोनों यह बातें कर ही रही होती हैं कि चुड़ैल उनकी बातें सुनकर वहां आ जाती है और कहती है, हाँ, मैं वह चुड़ैल हूँ जिसे तुम्हारी दुकान की मिठाई बहुत पसंद है। अब मैं तुम्हारी दुकान की सारी मिठाई खा जाऊंगी और गीता को भी मार डालूंगी। गीता चुड़ैल की ये बातें सुनकर बहुत डर जाती है। अरे पापी औरत, तुम हमें यूं परेशान क्यों कर रही हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। अब मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। इसे तुम्हारी आंखों के सामने मार डालूंगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। दीदी, तुम मेरी बहन को कुछ मत कहो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ओ लड़की, चुप रहो। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुझे भी तेरी बहन गीता की तरह बलि का बकरा न बना दूं। यह कहकर चुड़ैल गीता को बहुत छोटा कर देती है। गीता ये सब देखकर रोने लगती है और कहती है, दादी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। और दीदी, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। तुम दोनों के लाखों समझाने के बावजूद मैंने तुम दोनों की बात नहीं मानी। गीता दीदी, तुम परेशान न हो। मैं और दादी कुछ न कुछ करके तुम्हें इस चुड़ैल से बचा लेंगे। चुड़ैल दादी और स्वीता की बातें सुन लेती है और उनसे कहती है, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगी। तो दादी और स्वीता ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर देती हैं। चुड़ैल जब यह मंत्र की आवाज सुनती है तो दादी और स्वीता से कहती है भगवान, यह मुझे क्या हो रहा है? यह तुम लोग क्या पढ़ रही हो? यह सब पढ़ना बंद करो। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। जैसे जैसे दादी और स्वीता मंत्र पढ़ती हैं, वैसे वैसे चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म होती जाती हैं और वह जलकर खत्म हो जाती है।